नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। एक बार फिर से डिबेट में चर्चा होगी। मनीष कश्यप का मामला आखिर क्यों अटक रहा है और आखिर क्यों मनीष कश्यप के समर्थक सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। क्या समझ में नहीं आ रही बातें कि अगर न्यायपालिका में कुछ हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, तो आखिर समर्थक सड़कों पर क्यों बैठे हैं। समर्थकों को आखिर क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर न्यायपालिका जब तक जिंदा है न्याय होगा। और देखिए, आज डिबेट में चर्चा करेंगे। दिल्ली में जंतर मंतर में मनीष कश्यप के समर्थन में धरना प्रदर्शन हुआ, यानी राजधानी दिल्ली तक मनीष कश्यप की आवाज को उठाया जा रहा है। अजय जी, बहुत स्वागत डिबेट में एक बार फिर से। ये बताइए सर, पारखी नजर आपकी और आप धरने पर भी आज गए थे, क्या मुद्दा मिला वहां? और ये बताइए, उनके समर्थकों में आखिर इंतजार है न्याय का? देखिए, आपको बताना है वहाँ ये पोजीशन थी। हम लोग जब अपनी टीम के साथ गए तो आपको बताना है वहाँ क्या हुआ। वहाँ पे चारों तरफ फोर्स लगा था। ठीक है। बिहार गवर्नमेंट की फोर्स लगे थे, कुछ आईपीएस अधिकारी थे। हाँ। खास तौर से एक योजनाबद्ध तरीके से हुआ, एक एक आदमी वाच किया जा रहा था। वहाँ 4-5 प्रदर्शन हो रहे थे। वहाँ पेंशन का एक हो रहा था, पहलवानों का हो रहा था, ओके, और पूर्व कर्मचारियों का हो रहा था। कई प्रदर्शन जानबूझ करके उनको लाउड स्पीकर की परमिशन दी गई। मनीष कश्यप के उसको परमिशन नहीं दी गई। अच्छा। जब हम एंट्री किए तो हमारे साथ भी हमारे सीनियर्स थे, तो उनकी तलाशी लेने की कोशिश की पुलिस ने। अच्छा। जब पीछे से हमने आग गुरेरी तो उसमें एक अधिकारी था, हमारा परिचित था इंटेलिजेंस का, किनारे आया तो हमने कहा कि बदतमीजी नहीं करिए। हमने जो ही बदतमीजी शब्द कहा तो उन्होंने इशारा किया। मतलब उनका ये था कि मीडिया तक के लोगों से पूछा गया कहाँ क्या जाना है, जब आज दिन तक के इतिहास में ये नहीं पूछा गया। कहीं पे धरना प्रदर्शन होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 के एक तहत है कि ये नहीं पूछा जाएगा। उसमें अफसोस की बात है, दूसरे जगह की गवर्नमेंट के सिपाही बैठे थे। अच्छा। दूसरा, जब मैं अंदर गया, हर एक उसमें पानी की व्यवस्था थी, सबके टेंट लगे हुए थे। उनको ना चेयर की परमिशन हुई, ना ही टेंट की हुई। अच्छा। इवन पानी की जो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, हाँ, उनकी भी परमिशन उनको नहीं। अच्छा, मनीष कश्यप के समर्थकों को जब हम गए तो उसमें काफी लोग आए, हमसे बोले भाई साहब आप लोग हम लोगों की मैक्सिमम न्यूज दिखला रहे हैं। उसमें हमको मनीष कश्यप का रिलेटिव भी मिल गया। हमको किनारे, हम कहा पानी आप लेके आइए। तो उन लोगों ने क्या किया, पानी वहां से नहीं लाने दिया जहाँ पे एंट्री पे पुलिस वाले। हमने कहा ये पानी की बोतल के पैकेट जाएंगे, हाँ, अंदर। बोले मनीष कश्यप के यहाँ के ले अलाउ नहीं, हम कहा नहीं जाएंगे। तब वो इतने बड़े प्लास्टिक के पैकेट, वो भी उसने क्या किया, जो दीवार थी उसके किनारे रखा। अच्छा। मतलब पानी भी रोका गया है, ये फैक्ट है। अच्छा। दूसरी, आपको मजबूर किया जा रहा है कि लौट जाए। और आपको बताना है कि उनकी फैमिली पे दबाव डाला गया। ठीक है। वहाँ की बिहार के टॉप अधिकारियों ने, उन लोगों ने। दूसरा, वहाँ पे उनके पार्टियों, जो उसके जनता दल के, राजद के, उन लोगों ने दबाव में ले लिया कि आप मत जाइए, नहीं तो आपके मैं वहाँ पे ये करा दूंगा आपके रिश्ते। उनके तमाम रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है इनडायरेक्ट वे पे। अच्छा। कि आप ना बोलिए तो फिर आपका छूट जाएगा। उनकी परिवार, उनके रिश्तेदारों के सामने समस्या है कि अगर हम लोगों ने ज़्यादा किया तो छूट नहीं पाएंगे। आज उनकी माँ के वो होना था, हमारी उनसे बात भी आज रात को होगी या सुबह होगी। तो हम लोगों को जाना था इसीलिए, चूँकि हम लोगों से कहा गया था, उनकी माता जी ने स्वयं कहा था कि हम बात करेंगे, मगर हम लोग खुद ऐसी परिस्थितियां देख करके, चूँकि समस्या थी सबको बताना, वो लोग इतने दहशत, इतने उसमें थे कि पूछे नहीं। तीसरी, आपको बताना है कि हकीकत है कि एडवोकेसी लॉबी में भी हिंदुस्तान के टॉप वकील ने, टॉप बैरिस्टर ने, जो सबसे महंगा बैरिस्टर है वो, और राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के लोगों ने, इंदिरा, सोनिया और राहुल, और उधर उसने, हाँ, वो जो बनारस वाला जो कम कपड़े पहने था, तेजस्वी यादव। अच्छा। और चारा घोटाले का जो जेल हो आया है, कोई सम्मानी व्यक्ति नहीं है, उनको सम्मानी कहना गलत है लालू को। चारा घोटाले में जेल हो आया, उसके सब आदमी वहाँ लगे थे। इसके बाद आपको बताना है कि परमिशन सिर्फ 100 लोगों की दी गई। बार बार वहाँ पे इंटेलिजेंस का एक आदमी उनसे कह रहा था देखिए ज़्यादा लोग ना हो, ज़्यादा लोग ना हो। दूसरा, वहाँ पे पहुँचे हुए लोगों के नाम लिखे जा रहे थे, फोटो खींची जा रही थी। मतलब डराने की कोशिश की जा रही है। हकीकत यह है कि मनीष कश्यप के उसमें आपको बता रहे हैं 70 लाख उसके वो हैं, फॉलोवर्स हैं। और उसमें यूट्यूब में, उसमें फेसबुक में 40 लाख है। मतलब 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 लाख ना राजद के मेंबर हैं, ना ही जनता दल यू के हैं।
तो आप ये समझ लीजिए कि मनीष के समर्थक बहुत थे, मगर जब उन्होंने देखा कहीं हमारे ज़िले का है, कहीं वो पे पता चला फ़ोन आ गया, तो वो इधर उधर हो गए। पूरी एक व्यक्ति, अकेला व्यक्ति चना क्या भाड़ फोड़ सकता, मगर वास्तव में फोड़ के दिखा देगा मनीष कश्यप। दूसरी वहाँ क्या था, मीडिया की आपको बताना है, मीडिया पहलवानों के साथ लगा था। मीडिया की चहलकदमी मनीष कश्यप के समर्थक पे थी। बिल्कुल, उनको ऊपर से आदेश था। दूसरी कई सरकारों का, कई राज्य सरकारों का, हाँ। कई वो कि इनके उसमें कोई बड़ा मीडिया, कोई बड़ा वो नहीं था। ठीक है। यूट्यूबर या छोटे छोटे वो थे, कई लोग ऐसे थे, कैमरामैन, कई छोटे रिपोर्टर, जिनकी पर्सनल श्रद्धा मनीष कश्यप के साथ। अच्छा। मगर जो बड़े संस्थान व्यक्तिगत तौर पे थी। हाँ, बड़े संस्थान उनके साथ नहीं थे। ठीक है, समझ गई। तीसरी आपको बता दें, जो बहुत सीनियर एडवोकेट थे कई, जो मनीष के साथ थे, उसमें भी बहुत बड़ा झोल है। एक बहुत बड़ा अरेंजमेंट हो गया है कि मनीष के जो सपोर्टर हैं उनको कहीं डराया धमकाया जाता, तुम्हारा टेलीफोन का बिल ज़्यादा आ जाएगा, तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल ज़्यादा आ जाएगा, तुम्हारा उसका पानी के संस्थान का बिल ज़्यादा आ जाएगा, हाँ। तुम्हारा मकान हो जाएगा, तुम्हारा हाउस टैक्स बाकी, ये वो सब तुम प्राइवेट जगह नौकरी करते हो वहाँ नहीं कर पाओगे, वहाँ फ़ोन पहुँच जाता। मतलब एक अकेले व्यक्ति से लगभग 6 राज्यों की सरकारें भिड़ रही थी। मैं आपसे इसी पर सवाल करने वाली हूँ। ये बताइए अजय जी, देखिए आप वहां पर थे, अब यहाँ पर जो पिक्चराइजेशन हो रही है ये बातों की कि क्या दिल्ली सरकार मनीष कश्यप के समर्थकों को सड़कों पर इकट्ठा होने नहीं दे रही है? पहले तमिलनाडु, बिहार, क्या राजधानी दिल्ली की भी सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है? समर्थक क्यों आखिर घर जाने को बेताब है? देखिए, दिल्ली की जो सरकार है आपकी, वो पूर्णतः विरोधी है। हाँ। आपने किसान आंदोलन में बहुत टॉप का खाना वहाँ पर भी आपने किया, मगर मनीष कश्यप के लिए नहीं, एक दूसरे आंदोलन के लिए वहाँ ये पोजीशन थी। इतना बड़ा मट्ठे का गिलास, इतना बढ़िया मक्खन, अंदर अंगूर और बढ़िया सेव, केले, हाँ। ये सब वहाँ पत्रकारों के लिए अलाउ नहीं था, अंदर किसी को नहीं। आरएफ लगी थी, सब ये लगी थी। वहाँ पे बहुत बड़ा अरेंजमेंट, बड़े बड़े लोग आए थे मनीष कश्यप के साथ, छोटे छोटे लोग थे। हमें तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि कई लड़कियाँ बेचारी वो दूर से आई थी। एक बच्ची आई थी वहाँ से, महाराष्ट्र से, तो उससे हम लोगों ने पूछा, तो बोले मैंने अपने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं जाऊँगा। और उसके मम्मी पापा पीछे खड़े थे, हमारी उनसे बात भी हुई, तो उन्होंने बताया बेटी की हमारी जिद थी, तो हमने सोचा चलो घूमने चले आए। और ये घर पे तो कुछ नहीं बोलती, यहाँ देखो कितना कट खंगी हुई। ठीक है, ये उन्होंने कहा, मगर खुश भी थे उसके मम्मी पापा। तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा बेटी ने कह दिया चाहे जो कुछ हो, ये मनीष कश्यप का क्रेज है। अच्छा, ये मनीष कश्यप, मतलब समर्थक पीछे नहीं हटने वाले हैं। आखिर सरकार आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, चाहे कोई भी सरकार हो, और यहाँ पर सरकारों का सपोर्ट मनीष कश्यप के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी आपको बताना है कि एक समय ये पोजीशन थी कि इंदिरा गांधी जब बिहार में जाती थी, उनको खूब अड्डे चलाए जाते थे। हाँ। 75 में एक अब्दुल गफूर वहाँ का चीफ मिनिस्टर था, वो आप समझ लीजिए बड़ा सा एक तसला लगाया रहता था उसका सिक्योरिटी वाले, जब वो जाते थे वहाँ पथराव होता था। वहाँ एक ही नारा लगता था, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं होता। हाँ। यारो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। अच्छा। इंदिरा गांधी परेशान हो गई थी और वो कहते थे क्या बिहारी लोग, और कई बिहारी ये भी कहते थे देखो सुराख कर देंगे, ईटा उछाल लें। ये दुष्यंत कुमार का एक शेर था। ठीक है। आज बिल्कुल वही पोजीशन हो गई है, वही पोजीशन हो गई। जैसे सेकंड दुष्यंत कुमार का शेर जिंदा हो गया है। और आपको बताना है कि बिल्कुल जैसे 75 में मीडिया पे वहाँ बैन लगाया था, इस समय बिहार की मीडिया में बैंड है इनडायरेक्ट वे पे। मनीष कश्यप की सारी न्यूज़ें बैंड है। जी बिल्कुल। आप समझ लीजिए उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उसके बाद जब चुनाव हुआ तो अब्दुल गफूर को, कांग्रेस को, बिहार से जो आंदोलन शुरू हुआ था वहीं से वैशाली जननी है लोकतंत्र की, बिहार लोकतंत्र की जननी है। आप समझ लीजिए इंदिरा गांधी का शासन यूपी, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात सब जगह से फेंक दिया गया था। आज वही पोजीशन हो गई है कि ये जितने लोग उनसे लड़ रहे हैं सब, मगर अफसोस की, उससे बड़ी अफसोस की बात बता दें, कुछ लोग ये कहते हैं
कि ये इस सरकार का विरोधी, हकीकत में वो भ्रष्टाचार का विरोधी, जो भी सरकार भ्रष्टाचार का होती है उसका विरोधी। अफसोस है बीजेपी का भी कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं है। ठीक है, कोई सहयोग नहीं था। अच्छा, तो वहाँ दबाव में पे बीजेपी सपोर्ट नहीं करी, एक क्या मिनट लगता है? आपको बीजेपी का सिर्फ इतना सहयोग जरूर में दिखा, हाँ। वहां पे बाहर कुछ बिहार के सांसद और विधायक और कई अधिकारी इधर उधर वाच कर रहे थे, कौन आ रहा कौन नहीं जा रहा है, वो थे, मगर बीजेपी का कोई सांसद इस उसमें नहीं था कि आप अंदर जाइए मैं खड़ा हूँ। ठीक है। दूसरा, जो अरविंद केजरीवाल नामक आदमी जो कहता था मैं आपके लिए 1 लाख ला दूंगा, उसके भी उसकी सुविधाएं थी, मगर आज वो पहलवानों के उस पे नहीं आया। ठीक है। पहलवानों, एक बात आज और क्लियर हुई कि जो पहलवानों का वो था, जिस तरह से उसमें सहयोग था, तो आंदोलन से लगता है वो विरत हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे ये साफ हो गया कि हुड्डा का पूरा है, चूँकि हुड्डा बुरी तरीके से राजनीतिक रूप से हारे हैं। और ये हुड्डा का नाम सामने आ रहा है अजय जी, दीपेंद्र हुड्डा का, वो कहीं ना कहीं भड़काने का काम कर रहे हैं। उस कैम्प में भी गए, उस कैम्प में चूंकि अंदर एंट्री नहीं थी, उनके जो खाप के वो तो हमारे परिचित थे, हमारी टीम साथ में थी। ठीक है। चूंकि हमारे परिचित थे तो उन्होंने अंदर बुलाया। अंदर हमने जब उनकी कैंटीन वगैरह देखी, इतना बढ़िया, खैर वो बहुत बढ़िया, हमारी फोगाट से बात भी हुई व्यक्तिगत रूप से, तो उन्होंने बताया हमें वहाँ पे एक चीज़ और कॉन्स्पिरेसी लगी कि इस समय फोगाट अकेले हैं, उनके साथ उनकी और बहनें उतना नहीं दिखी। दूसरा, एक नया चीज़ हमको लुक लगा कि मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है, आप ये नोट कर लें, अगर यही पोजीशन रही तो हुड्डा इस चुनाव को हार चुके हैं। अच्छा, हार गए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही मूवमेंट था कि हरियाणा के लोग या जाट लोग, इसमें कोई शक नहीं, जाट बहुत बहादुर होते। ठीक है, ठीक है। मगर वो लोग इसमें ना नेशनल उसमें खेलना चाह रहे हैं, ना उसमें उनकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है। और अगर वास्तव में कंपटीशन हुआ नेशनल में, तो जो नए पहलवान हैं वो इनको मात कर जाएंगे, पुनिया को भी मात करेंगे, फोगाट को इससे भी आगे निकलेंगे। ठीक है, ये इससे लोग डर रहे हैं। दूसरा, ये इलेक्शन हमको लगता है एक बहुत बड़ी वो हो रहा है, कोई नहीं जान पाया, माफ़ कीजिएगा नहीं कहना चाहिए, दिल्ली के तख्त में बहुत अफसोस की बात है, मैं खुद इस बात से दुखित हूँ, जाट नहीं बैठ पाया। चौधरी चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, तो लेडी ने उसी वक्त कहा था कि आज मुझे खुशी है कि मैंने एक बैकवर्ड को बनाया। चरण सिंह ने तुरंत ही राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री की शपथ लेते कहा कि मैं जाट हूँ। जहाँ उनको मालूम हुआ रेड्डी जी को, नीलम संजीव रेड्डी जी को, उनको बड़ा दुख हुआ, बोले मैंने बैकवर्ड समझ के प्रधान। दिल्ली में तख्त में संसद फेस करने नहीं गए। इस समय जो मेन बात आ गई है, जाट समुदाय वो सब एक हुआ है, कहीं ऐसा ना हो जाए दुखद जाट वर्सेस हो जाए या हरियाणा वर्सेस, तो आपको बताना है, हमें लगता है पहलवानी की उस लड़ाई में शायद ये जो आंदोलन है ये चुनाव हार जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट में सारे राज्य हो जाएंगे, हार जाएगा। ये बहुत बड़ी गलती है। मैं एक बार फिर अनुरोध करूंगा, खास तौर से साक्षी मलिक इस चीज़ को समझती हैं, या फोगाट की जो दूसरी बहन है वो समझती हैं, इस चीज़ को मौके से समझे, नहीं तो अगर ये हार हुई तो बहुत बुरी हार होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अजय जी, देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई मनीष कश्यप के मामले में 8 मई को होनी है, और वहां पर उस तारीख का इंतजार आज करोड़ों समर्थक को है। देखिए, बिहार के ही समर्थक उनके नहीं है मनीष कश्यप की। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं, राष्ट्रवादी वो पत्रकार के रूप में उभरे हैं, और कहा जा रहा है कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार को दबाने की कोशिश सरकारें मिलकर कर रही हैं, और इस पर न्यायपालिका के इंतजार में अभी उनके समर्थक बैठे हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, वहाँ हम चुके रहे हैं, वहाँ के कुछ आईपीएस भी आए थे, वो लगातार इन्फॉर्म कर रहे थे, तेजस्वी उनको लगातार इन्फॉर्म कर रहे थे, सर मैंने आपका काम कर दिया, सर मैंने पूरा मूवमेंट जो है वो फेलोर कर दिया है, मुश्किल से 30-40 लोग आए हुए हैं, बिल्कुल फेलोर हो गया सर, पानी भी गिर रहा है, ना उनको पानी मिल रहा है, ना चाय मिल रही, कुछ भी नहीं, और उनको उसमें भी नहीं जाने दिया जा रहा है कि वो नाश्ता वगैरह कर लें सामने वाले उसमें, पहलवानों के उसमें, और सर फेलोर हो गए, उनकी मदर फादर ने आने दिया, उनके मेन उनको नहीं आने थे, और ये लोग जा रहे हैं सर, उनके हिसाब से फेलोर हो गया, उनके अधिकारी पत्रकारों सबको बता रहे तो फेलोर हो गया, 15-20 लोग आए। ठीक है, हकीकत ये है कि महकमे ने अपने उससे फेलोर कर दिया, मगर ये बात बहुत दूर तलक जाएगी। मनीष के समर्थक जो थे वो पूरे देश में फैले हैं। ठीक है, और पूरे देश में आज एक मूवमेंट मिल गया है, उनको सबको राहत है।
और आपको बताना, जो कोई बड़ा आंदोलन होता है, याद रखिएगा, हमेशा नक्काड़ खाने में आवाज़ करने वाला अकेला होता है। जयप्रकाश नारायण अकेले थे। ठीक है, तो देखिए दर्शक भी सुन रहे हैं जय जी, आपने जो बातें कही कि तेजस्वी यादव से फोन कॉल पर अधिकारियों की बातचीत हो रही है कि मनीष कश्यप के समर्थक भैया जो आए हुए हैं उनको ना पानी नसीब हो रहा है और ना ही उनके लिए कोई सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। ये है पूरा ड्रामा मनीष कश्यप मामले में। और देखिए यहां इंतजार करना होगा क्योंकि न्यायपालिका सर्वोच्च है। न्यायपालिका पर अजय जी सबकी आस, खास तौर पर मनीष कश्यप के समर्थकों की। तो बने रहिए, पल पल का अपडेट आपको देंगे। बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए, और आपकी जो भी राय इस बाबत कमेंट्स में बताइए, क्योंकि राजधानी दिल्ली तक मनीष कश्यप के समर्थक कूच कर चुके हैं।